गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8th के बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2 की चर्चा करेंगे, जिसमें सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल की बात की गई है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज, आप समझिएगा कि यहाँ पे जब हम ई लिखें, ई और कैपिटल ए लिख दें तो इसको मान लेना कि ये क्या लिखा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल लिखा हुआ है। ओके, अब यहां देखिए एक्सटीरियर मतलब इसको आप ये भी बोल सकते हो एक्सटर्नल, आप इसे एक्सटर्नल भी बोल सकते हो। ठीक है, देखिएगा आप बेटा बैठ जाओ वहां पे, ठीक है ना, उधम नहीं करना। आप इसे क्या बोल सकते हो, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर का। कहाँ का, बाहर। अब आप देखो, एक जैसे मैंने ये फिगर लिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे दो भाग दिख रहे हैं आपको। जो अंदर वाला भाग है ये कौन सा है, इंटीरियर। इंटीरियर, तो जो एंगल है ये सभी एंगल क्या कहलाएंगे बेटा, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। कौन से एंगल कहलाएंगे, इंटीरियर। अब यहां देखो, यदि इसके बाहर का हिस्सा देखें तो ये कौन सा हिस्सा है, एक्सटर्नल है, या इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर में यदि हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये जो एंगल बनेगा आपका, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये कौन सा एंगल कहलाएगा आपका, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। अब बात यहां होती है कि जैसे तीन एंगल जो अंदर है, तो इस तरीके से आप देखो, ये लाइन यदि हम ऐसी बढ़ा दें और ये लाइन हम ऐसी बढ़ा दें, अब आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल, तो ये कितने एंगल बन गए आपके, तीन एंगल हो गए बाहर के। यदि हम इनको नाम ए, इसको बी और इसको सी बोल दें तो हम बात कर रहे हैं ए, बी और सी की। तो आपको यहां ध्यान देना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा। आपका क्वेश्चन यहीं पे है, क्या होगा। देखो, यदि हम इसको एक छोटी सी बात रखें, यदि हम इसको ध्यान से सुनना, इक्विलेटरल मान लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लें। क्या ले लें, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अंदर का भाग क्या होगा, 60 डिग्री। चलो मैं यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करके भी बता देता हूं, ये दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लेना, डाउट की स्थिति बनाना ही नहीं है। ये क्यों होता है, आप कोई भी फिगर लेके काम कर सकते हो। चलो ये माना कि ये क्या है, 60 डिग्री है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी ऑल साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखो आपने लास्ट ईयर ये पढ़ा होगा कि एक लाइन होती है, लाइन को आप स्ट्रेट लाइन एंगल भी आपने पढ़ा होगा। तो ये कितना डिग्री एंगल होता है, लीनियर एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल 180 होता है। अब इसको हम कितने भी भागों में तोड़ दें, अभी देखो इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, ये इंटीरियर है, इंटीरियर यदि हम इसको ध्यान से देखें, और ये एक्सटीरियर बन गया। लेकिन यदि आप इस वाले भाग को ध्यान से देख रहे हो तो ये तो वही है ना। तो ये देखो यहाँ पे यदि इस लाइन को हमने बढ़ा दिया तो ये पूरा एंगल कितना कहलाया, 180 डिग्री। अब जो अंदर का एंगल है वो कितना है, 60। तो बाहर का क्या बचा, 180 में से आपने 60 को माइनस किया तो आपको मिलेगा 120 डिग्री। अब ये 60 है, ये 80 है, 180 में से माइनस किया 60 को तो 120। तो आपने यहां देखा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, 120 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 60 है, और ये भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि ये इंटर एंगल 60 है। ओके, अब ये बात क्लियर हो गई। अब आप देखो a प्लस बी प्लस सी की बात हो रही है, a प्लस बी प्लस सी, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 120, प्लस b की वैल्यू क्या निकल आई, 120, प्लस c की वैल्यू क्या निकल आई आपकी, 120। अब तीनों को आप जोड़ दो तो इसका आंसर निकल आएगा 12 3 जा 36,
तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। आप सबको जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो 360 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखना, आप कोई भी फिगर लोगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल को मिलाना है, और ये स्ट्रेट लाइन को जरूर दिमाग में रखना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर हो गया? तो आपका जो यहाँ पे फिगर आउट करोगे इस चीज को, चलिए इसको मैं लिख भी देता हूं, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन्स। ये बात क्लियर हो गई होगी तो कमेंट में जरूर बताना, और कठिन लगे तो एक बार फिर से मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बनेगा, द सम ऑफ द measure of the exterior, इसको रफ कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको फिर से एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज यहां पे ध्यान देना है, क्या आएगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री ये आपकी वेरी वेरी आईएमपी लाइन रहेगी, और यही आपको आने वाले क्वेश्चंस में लगाना है। उसके लिए फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप इसको दे सकते हो। अब यहां पे आपको देखना है, दिस इज ट्रू वेदर वी द नंबर ऑफ लाइन, जैसे इसमें कितनी लाइंस थी, ट्रायंगल में 3 थी, अब क्वाड्रिलेटरल लोगे 4, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, इस तरीके से आप लाइन ले लोगे तो फिगर की जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे, नंबर ऑफ साइड ऑफ एनी polygon is not affect on measure of exterior angle, बेटा वहां से अलग हो जाओ, है ना। भैया लोगों को, दीदी लोग को प्रॉब्लम होगी ना, लाइट नहीं पड़ेगी तो, हाँ ओके आप कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये से एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि नंबर ऑफ साइड ऑफ एनी पॉलीगन इज नॉट अफेक्ट ऑन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मतलब 360 डिग्री। बेटा उधर से अलग हो जाओ, 360 डिग्री क्लियर हो गया। 360 डिग्री पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, मैंने 3 लाइंस ली हैं। आप यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस कुछ भी ले लो आप, आपका ये 360 जो एक्सटीरियर एंगल है वो चेंज नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, एक्सटीरियर एंगल आपका 360 ही रहेगा। बस बात यहाँ क्लियर हो गई। इसको नोट करो जल्दी से, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चंस एक्सरसाइज पे आएंगे अपन। नाउ अब यहां देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मीनिंग आपको समझाया था, रेगुलर जिसमें और साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब होता है साइड्स आर इक्वल या ऑल साइड्स आर इक्वल की बात होती है। तो रेगुलर मतलब सम, जिसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ध्यान से बात समझना, जो एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही थी अभी आपको क्या बताया था, ये चेंज नहीं होता, मतलब 360 आपको दिमाग में रख लेना है। 360 आपको दिमाग में रख लेना है, किसके लिए, एक्सटीरियर एंगल का सम। इंटीरियर चेंज होता रहेगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहां देखो, आपको एक फॉर्मूला होता है nx इज इक्वल टू 360 डिग्री। nx इज इक्वल टू
360 डिग्री। ये बेसिक फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड एंड एंगल निकालने का। जहां पर जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, एंड जो x है ये क्या है आपका, एंगल है। ये क्या है, एंगल। अब यहां देखो, जैसे ही हम बात करते हैं टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल, अब जब हमें एंगल निकालना है तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइड इंटू एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। साइड एंड एंगल का मल्टीपल जो होता है वो 360 देता है। कहां पर, एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब आपका फॉर्मूला बना nx इक्वल टू 360, अब आपको n निकालना है। जैसे आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है, तो आपको n वही रखा रहने देना है, x को क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो n इक्वल टू बन जाएगा 360 अपॉन में आ जाएगा x, मतलब एंगल। क्लियर हो गया। आप यदि ये सब भूल भी जाते हो तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, nx इक्वल टू 360 बस। अब यहां देखो, यहां पे क्या लिखा है, एंगल। एंगल को क्या बोला, x। जब x निकालना है तो अब x को वही रहने दो और n को यहां से ट्रांसफर कर दो। तो ट्रांसफर करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, 360। ट्रांसफर करने पर n कहां चला जाएगा, नीचे। तो ये एंगल निकालने के लिए फार्मूला बन जाएगा और ये आपका साइड निकालने के लिए फार्मूला बन जाएगा। और इसका जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, nx इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप कोई भी क्वेश्चन रख लेना, इसी फार्मूले से आंसर निकलेगा। चलो इसको नोट करो, इसके बाद इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन लगा लेते हैं। नाउ आई हैव एन क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। क्लियर हुआ। इन्होंने क्या पूछा है, whose each exterior angle क्या है, 45 डिग्री। then find the number of side के लिए आप क्या बताया था, देखो ध्यान में, nx is equal to आपको क्या रखना है, 360 डिग्री। बात क्लियर हो गई, ठीक है, 360 डिग्री। नाउ अब यहां पे आपको दिमाग में क्या आ गई, इसको लिख सकते हो, द टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। आपको बताया था EA मतलब एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, क्या होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री, ये फॉर्मेट याद रखना है आपको बस, 360 डिग्री। क्लियर है। और गिवन में क्या है, और गिवन है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर nx इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, नंबर ऑफ साइड। गिवन क्या हो गया, एंगल 45 डिग्री, n इंटू हो गया 45 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो आप यदि ये दो लाइन भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अब आपको पता हो गया कि nx इज इक्वल टू 360 होता है। तो आपने 45 रखा, अब आपको क्या बताया था, n निकालना है। और यदि आप ये दो लाइन भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। n इज इक्वल टू, आपने इसके जस्ट पहले क्या देखा था, 360 अपॉन x। अब x क्या है, यहाँ 45 है, तो यहाँ पे आपने रख दिया 45। अब n की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से, इसको कट करो। चलो 1 मिनट देता हूं आपको, अपने मन में सोचो, ये 15 से कट कर लो या 3 से कट कर लो, जो भी आपकी इच्छा हो आप कट करके बताओ कितना आंसर आएगा, ठीक है। हो गया। चलो यदि आप इसको 3 से कट कर देते हो या 5 से कट कर दो, 5 से कर दें इसको, चलो 5 से करते हैं। आंसर तो इसका आना है 8 साइड्स, ठीक है। अब इसको देखो, 360 अपॉन हमने लिखा 45। आप यदि डायरेक्ट आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है।
45 की टेबल, मैं टेबल भी बताऊंगा कि बड़े नंबर्स की टेबल आप चुटकियों में कैसे निकालते हो, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। अब देखो 45, चलो इसको पहले हम 5 से कट कर देते हैं, 9 10, 5 7 जा 5 2 जा, ठीक है। अब 9 1 जा 9 8 जा, तो कितनी साइड्स आ गई, 8 साइड्स आपकी यहाँ पे निकल आई। इस तरीके से आप इन दो लाइनों का उपयोग करके नंबर 1 और नंबर 2 डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। यदि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ लिखना है द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, गिवन में एक्सटीरियर एंगल 45। नाउ द फॉर्मूला इज nx is equal to 360 degree where n is a side and x is angle। आपको वैल्यू पुट कर देनी है जो भी एंगल आपको दिया जाता है, तो बस यहां से आपका आंसर निकल आएगा। बस ट्रांसफर करना आना चाहिए, ट्रांसफर करोगे तो जो मल्टीप्लाई का नंबर होता है वो डिवीजन में जाता है और डिवीजन करते आप पे आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड। चलो जब तक इसको नोट कर लो आप। Now, question number 1, exercise number 3.2, find x in the following figure। अब आपको फिगर देखना है, आंसर निकालना है। अब आपको ज्यादा यहाँ को सोचने की आवश्यकता नहीं, आपको क्या पता है, the measure of all exterior angle is equal to 360 डिग्री। Therefore, अब आपको x निकालना है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे क्या है, nx is equal to 360 होता है, nx is equal to 360। अब आपको x निकालना है और साइड दी गई है। चलो यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे तो इसको लगाना ही की आवश्यकता नहीं है, वो तो साइड और एंगल निकालना है। यहाँ तो आपको सीधा दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो स्टार्टिंग में a प्लस b प्लस c किया था वो यहाँ हो गया, तो आपको लिखना है 125 प्लस 125 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360, नो चेंज। ओके, अब यहाँ पे 125 को आपने ऐड किया तो आ जाएगा 250 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ x की वैल्यू क्या आ गई, 360 माइनस 250 डिग्री। x की वैल्यू क्यों निकली, इसको ट्रांसफर किया, अब ये क्या था, प्लस में था तो माइनस में चला जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा 1 1, तो 110, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 110 डिग्री। नाउ इज दिस योर क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका देखो सेकंड नंबर फिगर, यहां तक हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को जब हम, ये वाला क्वेश्चन जो है वो ए नंबर हो गया आपका, फिगर नंबर ए। अब इसी को हम फिगर नंबर बी में कन्वर्ट कर देते हैं, फिगर नंबर बी में, इसको रफ कर दूं, यस। चलो फिगर नंबर बी में देखो, अब आपको यहाँ पे दो सिंबल दिख रहे हैं इस तरीके से परपेंडिकुलर के। याद रखना, ये जब भी ऐसा कोई सिंबल मिलता है, जब भी ऐसा कोई सिंबल मिलता है या चिन्ह देखने को मिलता है, तो इसको समझ लेना ये बेटा 90 डिग्री है। कौन सा है, 90 डिग्री या राइट एंगल, राइट एंगल। ओके, अब ये साइन मिला तो इसको आपको 90 लिख देना है, यहाँ पे भी आपको क्या लिख देना है, 90। वो लिखेंगे नहीं, लेकिन इस तरीके का साइन यदि आपको मिलता तो आपको वहां पे 90 लिख ही देना है। अब देखो ये सारे फिगर में आपको एंगल दिख रहे हैं, तो आपने लिखा बी नंबर, ये कौन सा सेट हो गया आपका, नंबर बी। अब बी देखो, द मेजर ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल 360। नाउ 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 360। आपको पहले बता दिया था कि कितनी भी साइड हो, इसके एक्सटीरियर एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये आपको याद ही रखना है, भूलना तो नहीं है। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो या 0 0 0 लिखो तो 0 आ जाएगा। 9 6 आपका हो जाएगा 15, 15 9 कितना हो जाएगा आपका, जल्दी बताना भैया, 59 बेटा, इधर नहीं आना, 31 और 7, 31 और 7 38, ज्यादा सा नहीं हो रहा है, कुछ गलत नहीं ऐड कर दिया मैंने, 90 60 90, ठीक है, सही है। ये 0 0 0 16 6 22 9 31, सही है 31, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां से क्या करना है, x
360 डिग्री, और 110 को ट्रांसफर कर दो तो माइनस में चला जाएगा 310। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 50। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 50 डिग्री। यहाँ जो एक्स की वैल्यू थी आपकी क्या आई थी बेटा, बीच बीच में नहीं आया करो ना। ओके, यहाँ पे आपकी आई थी 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें बेसिक फंडामेंटल क्या था आपका, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। अब आप चाहे वो 3 लाइन्स हो मल्टी लाइन्स हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन जो है उसको भी नोट कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में nx इक्वल टू 360 लगेगा, जिसमें साइड एंड एंगल का मल्टीप्लाई आपको 360 प्रोवाइड करता है। ये दोनों फार्मूले बहुत आईएमपी है, फॉर द फ्यूचर में भी आपको ये बहुत आने वाले फार्मूले हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल। सेकंड नंबर, फाइंड द measure of each exterior angle of regular polygon of साइड। नंबर 1 यहां दिया है 9 साइड और नंबर 2 यहां दिया है 15 साइड्स। ठीक है, ये तो आप क्लियर समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, यहां साइड दिया है, साइड मतलब आपको फॉर्मूला याद रखना है। सिंस यहां सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व nx इक्वल टू, सिंस nx इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब आपसे को क्या दिया है, साइड दी गई है, तो आपको एंगल निकालना है। क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल निकालना है तो 360 अपॉन में आपको n रख देना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन n कितना दिया है 9, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 40, 9 4 36 और ये, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हो गया आपका ये सॉल्व। यहाँ देखो फिर से, अब आपको फिर से साइड दिए तो आपको डायरेक्ट लगा देना है, एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन n। n की वैल्यू क्या दी है, n इज इक्वल टू 15 है, तो x की वैल्यू आपको निकाल ली है 360 अपॉन 15 लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24। कैसे आ जाएगा, 15 से 2 टाइम्स कटेगा 36 से बचेगा तो ये बनेगा 60, 15 4 जा 60, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 24 डिग्री। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हो या फार्मूला बना के लगा सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन्होंने, चले इसको नोट कर लीजिएगा जब तक, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा ब्लू पेन देना, जल्दी दे दो। यस, उधम नहीं करते हैं अच्छे बच्चे। अब इसमें हाउ मैनी साइड्स पूछा हुआ, उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मैनी साइड्स। आप क्वेश्चन बुक से नोट कर लीजिएगा, हाउ मैनी साइड मतलब n मांगा है उन्होंने। और रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल क्या दिया है, x दिया हुआ है 24। ये दिमाग में रखने वाली बात है। अब आपसे इन्होंने पूछा है हाउ मैनी साइड्स, तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, n इक्वल टू 360 अपॉन x। ठीक है, फॉर्मूला तो वही है, nx इक्वल टू 360, ये तो दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। तो n इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन कितना है 24। अभी आपने जस्ट बिफोर आपने एक आंसर निकाला था 24, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आ जाना चाहिए इसका, आपने जस्ट बिफोर निकाला था 24। ठीक है, चलो इसको कट कर लो, यदि नहीं बनता तो 12 से कट कर दो, ये आ जाएगा। 2 से कट करोगे तो 15 आ जाएगा, तो इसका आंसर इस तरीके से 15 आ जाएगा आपका। तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 आप यदि यहां देखेंगे
इसको रब करता हूं, वीडियो को पॉज करके इसको जरूर नोट कर लें। नंबर 5 और नंबर 6 के मैं आंसर ओरली बोलूंगा, आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। नंबर 4 जो है आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स आर अ रेगुलर पॉलीगन्स है ईच इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से ये लाइन होती है, यहाँ पे कोई फिगर माना आपने, ये लिखा हुआ है तो ये अंदर का भाग है और ये बाहर का। उन्होंने कहा कि इस तरीके से यदि ये कोई फिगर बनता है, माना ये वाला फिगर, चलो इसको छोड़ दिया मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए, ये 165 है, ठीक है। ये इंटीरियर, तो एक्सटीरियर क्या होगा इसका, तो ये एक्सटीरियर क्या होगा, 180 में से आपको माइनस कर देना है 165 को, तो आपका आ जाएगा 51, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 15, कितना आ जाएगा 15। तो आपका यहाँ पे इंटीरियर है, तो ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 165, आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितना निकला, 15 डिग्री निकल आया। अब जब आपको पता है कि एक्सटीरियर आपके पास है, तो फार्मूला आपके पास भी है। अब क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ साइड है क्या, हाउ मेनी साइड्स, तो हाउ मेनी साइड्स पूछा है इसमें भी क्या पूछा है, हाउ मेनी साइड्स, मतलब n की बात की है। तो आपको पता है n इक्वल टू होता है 360 अपॉन x, n इक्वल टू 360 अपॉन x की वैल्यू रख दो यहाँ से 15। जैसे ही आपने 15 रखी तो नंबर ऑफ साइड्स निकल आएंगे आपकी 24, क्योंकि इसके पहले आपने 15 निकाला था, 15 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा, बचेगा 6, 15 से 60 को डिवाइड करोगे 4, तो ये आएगा नंबर ऑफ साइड 24। साइड इज इक्वल टू 24। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो 5th ए है, 5th का ए, वो क्या है, इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। देखो 22 दिया है और आप यहाँ 24 भी देख रहे हैं, इसके पहले आपने 24 से डिवाइड किया था तो 15 आया था, लेकिन 22 इज नॉट अ डिविजिबल ऑफ 360। तो 24 जो है वो डिविजिबल है, लेकिन 22 जो उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 5th नंबर क्वेश्चन में, अब यहां मैं हिंट कर दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5th के लिए, 22 जो है इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया ए। और इसका बी वाला जो क्वेश्चन है उसमें कैन इट बी द इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल की बात जब हम करेंगे, बेटा साइड में आना, तो जैसे ही हम इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो आपको 180 माइनस 22 कर दोगे तो क्या निकल आएगा आपका 158 नियर अबाउट निकल आएगा, ठीक है। 835, ठीक है 158। अब 158 है तो आपको 22 की जगह 158 लिख देना है, इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग घर पे बैठ के स्वयं कीजिएगा, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करा दिए हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। इस बार मेरी बेटी ने थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब किया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और फार्मूले बहुत क्लियर रखना है। एक है ऑल एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 और nx इज इक्वल टू 360, दो प्रकार के फार्मूले लगने हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आपके साथ सभी का फायदा हो सके। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू बेटा।